कभी शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करने पर ही वो आकार धारण करता है, ध्यान रखना। जैसे स्वर्ण है ना, सीधे प्योर स्वर्ण का, उसमें मिलावट होगी, थोड़ी मिलावट करने पर ही वो आकार धारण करता है। कुंडल, कंकण, ये सब उसमें मिलावट। ऐसे ये जितने आकार धारण किए गए हैं, इसमें 3 गुणों की मिलावट है। शुद्ध ब्रह्म, जैसे स्वर्ण और थोड़ी मिलावट अन्य, तो अन्य धातुओं के मिलने से रूप उसका होता है। ऐसे ही शुद्ध ब्रह्म और उसी से प्रकट त्रिगुणात्मिका माया, उसकी मिलावट से नानात्व दिखाई दे रहा है। अब इसमें मिलावट तो है ही 3 गुणों की। तमोगुण राक्षसी स्वभाव, हिंसा, मदिरा, मांस, नींद, प्रमाद, ये सब। रजोगुण भोग, विलासिता, इच्छा, काम, वैभव, ये सब। शतोगुण शांत, भक्ति, ये सब। तीनों, इन तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है वो शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त होता है। शुद्ध ब्रह्म प्राप्त करने के लिए हमें दिखाई देते हुए भी हमको उन दोषों को नहीं देखना है, क्योंकि उनको देखेंगे तो उनकी सत्ता हमें सत्य माने नहीं होगी। जब आप स्वर्ण समर्पित करते हो तो पेमेंट स्वर्ण का मिलता है, मिलावट का नहीं। जितना मिलावट होगा वो काट लेगा। कि आपको देखो ये है तो हार, आपने भले 10 लाख का खरीदा हो, पर अब हम हार नहीं खरीद रहे, हम स्वर्ण खरीद रहे हैं। उसमें जितना है सोना हम बकाया, उस हम निकाल के तुम्हें दे सकते हैं, उतने का पैसा देंगे। तो जब हम खरीदने जाते हैं तो मिलावट के पैसा उन्हें हमें बेचने या खरीद। ऐसे हम अब भगवत प्राप्ति करने जा रहे हैं। तो अब क्या, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे दूध पानी मिला के रख दो तो हंस केवल दूध पिएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही तुम्हें भगवत प्राप्ति अगर करनी है तो आपको दूसरों के दोषों की ना चर्चा करनी, ना दूसरों के दोष देखने। सत्य वस्तु तो है ही ना सब जगह, सब जगह सत्य वस्तु। तो उसी सत्य वस्तु को देखिए कि ये 3 गुणों का माया का विलास है। कहीं राक्षसी लीला हो रही, कहीं राजसी लीला हो रही, कहीं सात्विक लीला हो रही, पर लीला जिससे हो रही है वो शुद्ध सत्व है, वो तत्व है। हमें उसी की प्राप्ति करनी है। तो अगर इधर दोष देखती रहोगे तो दोषों का ही चिंतन होने के कारण दोष की ही प्राप्ति होगी। भगवत चिंतन करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए मना किया जाता है कि तुम्हें दोषों से निवृत्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है तो नाम जप करो। और दोष दिखाई दे रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं मिलावट है, तभी ये नानात्व तो बना है, मिलावट के बिना बन नहीं सकता। तो हमको असली चीज लेनी है, मिलावट लेनी है। मिलावट लेते लेते तो जन्म जन्म व्यतीत हो गए, और ये होता ही रहेगा, इसे तुम बंद नहीं कर सकते। तुम अपने दिमाग को इससे हटा सकते हो। संसार में क्या हो रहा है, अब हम राधा 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 जप रहे हैं तो हम राधा में हैं, और हमारे पड़ोस में कोई मांस खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है। ये तो अब हम सोचे हम राधा राधा ले तो भारत में बंद, सब राधा बोले तो तुम्हारा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सब कर ही नहीं सकते। सबका एक अपना स्वभाव, अपना माइंड है, अपना माया का खेल है, सब चल। आपको सुधरना है, सबको नहीं सुधरना है। ये जो लग गए ना कि हम सबको सुधार देंगे, वो खुद बह जाते हैं। सुधारने देखो, भगवान भी अवतार लिए, सब सुधरे क्या? भगवान स्वयं अवतार लिए। भगवान ने कहा कि हमारा अवतार ही होता है धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए। पर ऐसा तो नहीं हुआ कि भगवान के अवतार के बाद दुष्ट हुए ही नहीं है। वो सृष्टि है, 3 गुणों से रची है, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए। जिस समय भगवान विराजमान सामने जो है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके बाद फिर वही हुआ, फिर वही शुरू। तो भगवान फिर अवतार लिए अगले युग में। तो नष्ट तो नहीं हो गया कि द एंड हो गया, खत्म, अब नहीं होगा, कोई राक्षस नहीं पैदा होगा, कोई दुष्ट नहीं पैदा, ऐसा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि 3 गुणों से रचित है। वो अपनी सृष्टि होगी, एक तमोगुणी, एक रजोगुणी, एक सत्वगुणी। हमको क्या करना है? हमको ये सब विनाश कर देना है। कहां से? अपने अंदर से। सृष्टि का लय पूरा, नानात्व का लय, केवल एक भगवान। अब संसार नहीं, अब भगवान। उमा कहूं मैं अब अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपने की बात को हम सत्य मानकर यदि गाएंगे, देखेंगे, वर्णन करेंगे तो हमारा जीवन भी स्वाप्निक ही हो जाएगा। इसलिए हमें लगता है, हम ये नहीं कह रहे कि सब निर्दोष हैं, हम ये नहीं कह रहे। है माया के खेल हैं, 3 प्रकार के हैं। आप किस खेल में खेलना चाहते हैं? अगर आप उसी खेल में जाते हैं तो प्रश्न का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। अगर आप उस खेल में नहीं जाते तो हमें नहीं देखना। बाजार में लगी है सब, कहीं बकरा कट के बेच रहा है, कहीं मुर्गा कट के बेच रहा है। आपको आलू लेनी तो सीधे आलू मंडी में जाओ। अब आप ये थोड़ी कह सकते हो कि यहां से हम तभी निकलेंगे जब ये सब दुकानें बंद हो जाए, क्योंकि ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो आपको क्या कहा जाएगा? पागल आदमी है, नहीं कहा जाएगा। हाँ, उसकी दुकान है, वो अपना बेच है, तुम्हें क्या खरीदना है? बोले हमें श्री जी के लिए इत्र, तो यहाँ खड़े क्यों? सीधे जाओ ला इत्र की दुकान में इत्र लो, अपना काम करो। ये सृष्टि बाजार है,
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवान जाने कौन क्या कर रहा है, हमें क्या कर रहा है, हमें भगवान का मार्ग है तो हमें नाम जपना है। ये कह दे कि संसार में दोष ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। इसकी रचना ही दोष और गुणों से है, दोनों से मिलकर के इसकी रचना है। किसी में केवल गुण ही गुण नहीं है, किसी में केवल दोष ही दोष नहीं। महापापी में भी कोई गुण है, और महान महात्मा में, पुण्यात्मा में भी माया जनित कोई ना कोई ऐसा लीला बनी, क्योंकि इसकी रचना ही ऐसी हुई है, इसकी रचना ही ऐसी। बीच सत्संग में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ए हुक्का लाओ, तो कभी कभी विवेकानंद जी कहते कि औरों की तो बात, ये जो श्रद्धालु लोग हैं इनके मन में ऐसा आ सकता है कि ऐसा, तो कहते बेटा जिस दिन ना मांगे तो जान लेना शरीर छूट जाएगा, क्योंकि रजोगुण से शरीर चलता है। अगर शुद्ध सात्विक भाव का आवेश आएगा छूट जाएगा, ये रुका ही रजोगुण से है। हाँ, कभी कहते पकौड़ा लाओ, वैसे तो बड़े बड़े सिद्धों में ऐसे कुछ देखे जाते हैं बातें, तो वो केवल शरीर को रख रहे हैं, क्योंकि उसी धर्म से टिकेगा, इसकी रचना ही है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपना मार्ग चयन करना है। आप संसार के सुधार के लिए अवतार नहीं लिए, आपको जिम्मेवारी नहीं दी गई संसार, आपको अपना सुधार करना है, तो आपका मार्ग ये है, उधर मत देखो। उधर देखोगे समय नष्ट होगा, आपका विचार दूषित होगा, आपका मार्ग रुक जाएगा। बात ये है और कि कहीं भी हमें दोष नहीं देखना, उसका मतलब हमारी दोष दृष्टि खत्म हो। दोष तो है, बाजार लगा है, क्या खरीदना है तुम्हें? हमको और कुछ नहीं खरीदना, क्योंकि हम परेशान हो जाएंगे और सब देख के। हमें सीधे जो खरीदना वहीं जाएंगे। आप नजर नीचे करो, वहां पहुंच जाओ, वहां से सामान लो, चलिए। ऐसे चला जाता है संसार में, ये सब कुछ है। आप यहां घूमो, देखो एक कोने में ठेका है, सुनरक से जब आते हैं तो ये लिखा है कोने में ही शराब का ठेका है। क्या खरीदना है? चरणामृत लेना तो बिहारी जाओ, जो उधर ठेका है। और दो चार शाम के जैसे निकलो तो दो चार रोड में नौटंकी करते हुए मिलेंगे लोटे। अब क्या देखोगे? भक्तों का प्रेम देखोगे, मजीरा बजा के गा रहे, और वो उधर गाली देकर रो रहे। तो आपको देखना क्या देख ले आए हो? वो देखना है तो फिर वही देखो, ये देखना है तो ये देखो, दिखाएगा वो सब कुछ। तुम्हें क्या देखना है? बोले हमें और कुछ नहीं देखना, अब तो नेत्र प्रिया प्रीतम को देखो। तो चलो बंद करो इधर देखना। इसलिए कहा जाता है दोष दर्शन बंद करो, क्योंकि जहां आप दोष देख रहे हो वहां है, वो है। ऐसा नहीं कह सकते कि वहां वो नहीं है, वो है जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम देखना चाहते हो। तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा उसे काटो, वो हमें नहीं देखना, हमें वो देखना है जो सब में वो है। वो सब में है, पापी में भी है, महात्मा में भी है, गौ में भी है, सब में वो विराजमान है। भगवान ने गीता जी में नहीं कहा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी स्वनिचर सुपाके चा पंडिता समदर, सब में हमको वही देखना है। ये थोड़ी देखना है, ये तो चल ही रहा है, ये तो जब से सृष्टि रची गई चल ही रहा है, कोई रोक नहीं पाया, कोई नहीं। महापुरुष अवतरित होते, कुछ काल के लिए भक्ति का एकदम उत्साह वर्धन होता है, फिर अंतर ध्यान हो गए, फिर वही शुरू हो जाता है, फिर कोई महापुरुष अवतरित होता है, फिर ये चलता रहता है, ये बनता बिगड़ता परिवर्तनशील, एक रस कभी रह नहीं सकता। मुझे लगता है कि अपने को सुधारा जाए, हमारा दोष दर्शन हम ही को रोक देगा। हमें प्रभु के दर्शन करने, दोष दर्शन